हेलो अभिषेक, आवाज़ साफ़ है मेरी? अमन सर, आपका कनेक्शन कट हो रहा है बीच में। एक बार मेरे को आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं आपको ऐड करता हूँ। ये अमन सर, कनेक्शन आपका मेरी तरफ। कनेक्शन कट हो गया था बीच में, कॉल आ गई थी कोई? अच्छा। नहीं, कॉल तो कोई नहीं आई है। मेरी स्क्रीन में चलो, तो आप रुक गए थे, मुझे लगा कि बट ये आपकी शायद मेरी साइड। ओर से आ रहा है। चलो, कोई हाँ हाँ। दिक्कत नहीं है सर, अब फिर से स्टार्ट कोई करते हैं हम। नहीं। चलो, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं। अच्छे लेक्चर से पहले थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं आज बात कर रहा था, आज का जो टॉपिक है, मैंने जैसे बात की कि हम थोड़े जो कॉमन फिटनेस गोल्स होते हैं उनसे हटके थोड़ी बात करना चाहते हैं। हमारी बहुत सी पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनमें बहुत से लोगों में मसल इम्बेलेंस है, पोस्चर में दिक्कत है लोगों के, या उनका जैसे काइफोसिस आता है, जिसे आपने बूढ़ों में देखा होगा कि उनको एक बोलते हैं ना, हम कुबड़ा हो गया है, किसी की पीठ टेढ़ी हो गई है, या कोई स्क्वाट मारता है वो गलत मारता है। क्या रीजन है सारे के सारे, पोस्चर में कैसे गलतियां होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो अमन सर उस चीज के एक्सपर्ट हैं मेरे हिसाब से। तो सर आज हमें उस चीज के बारे में डीपली बताएंगे, सारा का सारा किस तरह से क्या चीज की जाती है। तो मेरे को पहले एक बार कोई बताएगा कि अब आवाज वगैरह सब चीजें ठीक है, इको तो नहीं आ रही है आवाज में, सब कुछ ओके है या नहीं, फिर हम प्रॉपर वे में स्टार्ट कर सकते हैं। कोई रिप्लाई करेगा मैसेजेस में? आज की ऑडियंस थक गई है मेरी थोड़ी। अभी डिनर टाइम होता है सर थोड़ा लोगों का, सब करके। हाँ, वो तो है। नहीं, सब ओके है, नो नहीं, सब एको, ओके ओके। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है नो सर, तो इको, राइट। मैं सर यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सेशन पूरा देखना, अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत खतरनाक सेशन होने वाला है। मैंने बहुत आज पूरा दिन मेहनत की है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा सर, मैं टॉपिक थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। मैं एक सिंपल से बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरसाइजिंग टॉपिक को लेके बात करूंगा, मेन टॉपिक आप ही बताएंगे सारा का सारा। मैं थोड़ा एक्सरसाइजिंग पे बोलना चाहता हूँ पहले। तो सबसे पहले मैं शुरू दोस्तों कीजिए की आप। बात करूंगा कि एक्सरसाइजिंग शेड्यूल बनाने की बात। एक्सरसाइजिंग में मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा आज, मैं बहुत सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि एक्सरसाइजिंग शेड्यूल में आपकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारा वार्म अप जरूरी है। इसके बाद हमारा जो मेन कार्डियोवैस्कुलर है, कार्डियो हम करते हैं, वो भी जरूरी है। साथ ही साथ जो हमारी मसल ट्रेनिंग होती है, चाहे उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कुछ भी बोलो, वो जरूरी है। साथ में कूल डाउन भी जरूरी है। अब मैं इनके बारे में आपको डीपली तो नहीं बताऊंगा इस टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बट मैं यहाँ पे आज एक्सरसाइजिंग के बेनिफिट्स के बारे में सर थोड़ी बात करूंगा पहले। क्योंकि बहुत से लोगों को, लोग सोचते हैं, आज मेरे को बहुत लोग बोलते भी है कि भाई डाइट पे जब लूज हो सकता है तो हम एक्सरसाइज क्यों करें। हम्म। तो मैं आज सभी के लिए, दोस्तों, इस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। आपको मैं एक्सरसाइजिंग के बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ, और सर इतने ज्यादा बेनिफिट हैं कि मेरे को अपने पास लिखने पड़ गए हैं, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली याद नहीं रह न्यूमरस रहे थे। बेनिफिट्स हैं। ठीक है। इतने ज्यादा बेनिफिट हैं सर, और मैंने अभी टैबलेट के ऊपर देखो सारे लिखे हुए हैं, तो मैं थोड़े से, चलो मेरे को थोड़ी चीटिंग भी करनी पड़ेगी बीच में, बट मैं एक बार बताऊंगा सारे। अब सर इसमें अगर मैं स्टार्ट करूं एक्सरसाइजिंग के बेनिफिट से, सबसे पहले सर अगर मैं ब्रेन से स्टार्ट कर देता हूँ हमारे। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें मैंने काउंट कराया कि आप वार्म अप कर रहे हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, सब चीजें जरूरी हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो उसमें अगर मैं ब्रेन से स्टार्ट करूं, अमन सर मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? टेक्निकल इश्यूज बहुत हैं, चलो एनी हाउ मैं सोच रहा हूँ हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अमन सर ने जुड़ना होगा। एक्चुअली सर शिमला के किसी बहुत अंदर वाले एरिया के गांव में रहते हैं, तो वहां पे अब थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा वहां पे सिग्नल प्रॉब्लम हो जाती है। अभी सर फिर से जुड़ जाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पे एक चीज स्टार्ट करता हूँ। हाँ मैं भाई ठीक बोल रहे हो आप। अच्छा गाइस, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, जब तक अमर सर भी हमारे साथ जुड़ ही जाएंगे। तो मैं एक्सरसाइजिंग के बेनिफिट्स की बात बता रहा था आपको। तो दोस्तों इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि मेरे को ये लिखने पड़ गए हैं उल्टा। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, सबसे पहले अगर हम ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, अब ब्रेन के बारे में आपको सबसे पहली चीज, सिंपल सी बात है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो पेज पे रखी, ओके गगन भाई हम सोचेंगे।
अच्छा अमन सर, अब आवाज साफ है? बिल्कुल बिल्कुल आपके कनेक्शन में दिक्कत है, बट सर मैं अब कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा ऑडियंस बोल ठीक रही है है। कि कंटिन्यू रखेंगे बीच बिल्कुल में। आप कंटिन्यू रखो, हाँ थोड़ा सा ठीक सिग्नल है, आ जा रहा है, आप कंटिन्यूअस रखो ओके प्लीज। ओके सर। तो मैं सर यहाँ पे एक्सरसाइजिंग के बेनिफिट्स की बात कर रहा था। इसमें क्या चीज है कि सर पहली बात तो आपको पता है गुड स्लीप। आपको खुद पता है सर, हमारी स्लीप इंप्रूव होती है। किसी को माइग्रेन है वो प्रॉब्लम भी कम होती है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, सब कुछ कम होता है। साथ ही साथ हमारे ब्रेन की अलर्टनेस बढ़ती है। जो आप 10 घंटे में पढ़ते हो वो आप 3 घंटे में पढ़ सकते हो। इसके अलावा, अच्छा मेरे को थोड़ी चीटिंग करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं और मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ इनको। तो इसके अलावा आपको पता है मोटर लर्निंग हमारी इंक्रीज होती है, सब चीजों को लेके हमारे ब्रेन तक ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, हमारा ब्लड फ्लो बॉडी में बढ़ता है। अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन हमारे पास आता है। सेरोटोनिन आगे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। इसके अलावा जो इंसुलिन हमारा मेन हार्मोन है जिसको फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, वैसे वो फैट डिपोजिशन के लिए इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट उसकी रेगुलेशन अच्छी होती है जिससे हमारा फैट लॉस फैट गेन अच्छे से चलता है सब चीजें। इसके अलावा हमारी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है सर, जैसे आपको पता ही है, हम कार्डियो करते हैं, हमारी लंग्स की कैपेसिटी और इंक्रीज होती है। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। हमारी कैपिलरीज का साइज बढ़ता है, हमारी हार्ट बीट कम होती है, हमारे हार्ट को कम काम करना पड़ता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा, अच्छा दोस्तों जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, मैं थोड़ा एक्सरसाइजिंग के बेनिफिट्स बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारी जो मेडिकल कंडीशन है सर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इवन हमारा बॉडी एलडीएल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, सब चीजें कम होती हैं, इनका रिस्क कम होता है। जो हमारे हार्ट के इश्यूज है उनका रिस्क कम होता है। किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज करो आपकी प्रॉब्लम जाना स्टार्ट हो जाएगी। हमारी बॉडी खुद को डिटॉक्सीफाई करती है, हमारी बॉडी ज्यादा अच्छे से डिटॉक्सीफाई करेगी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो। हमारे फूड की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है। लोगों को लगता है मैं खाता हूँ पर मेरे शरीर में लगता नहीं है। एक्सरसाइज करोगे तो भाई सब कुछ लगेगा। और बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ खाते रहो तो गेनिंग हो जाएगी। ये भी गलत है, आपको पता ही है सर कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग चाहिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर अब आप ये तो यहाँ परफॉर्मेंस तक अच्छा करना बेनिफिट थे, चाहते और हो। जो सबसे अच्छे मेरे को बेनिफिट लगते हैं सर, तो बेनिफिट्स में क्या है, बोन डेंसिटी बढ़ती है। हमारी बोन है उसका साइज बढ़ेगा, बोन में मिनरल कंटेंट इंक्रीज होता है, हमारे टेंडन्स का साइज बढ़ता है, लिगामेंट्स बॉडी के बढ़ते हैं, ज्वाइंट स्ट्रांग होते हैं। इंजरीज से हमारी राइट। बॉडी प्रोन हो जाती है। किसी का मैंने सुना था सर, अभी किसी बॉडी बिल्डर का एक्सीडेंट हुआ था तो उसको इवन बहुत कम चोटें आई क्योंकि उसकी बॉडी में मसल मास इंक्रीज था। इसकी बोन्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं बंदों की। इसके बावजूद जो हमारा बॉडी पोस्चर है वो इंक्रीज होता है, एक माइंड मसल कनेक्शन बनता है। मसल सेल ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन है सर, उसके मसल सेल इतने ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। जो एक रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, सब चीजें उसकी मसल उसके पूरे कंट्रोल में होती है, बॉडी जहां मर्जी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है, जहां मर्जी उसको घुमा सकता है। इसके यस। अलावा हमारी, जैसे मैंने इंजरीज की बात की, इंजरीज भी होती हैं कम होती हैं। इंक्रीज एनर्जी लेवल बढ़ते हैं बॉडी में। साथ ही साथ लोअर बॉडी फैट, आपको पता ही है। अब सर वही है कि मैं कितने बेनिफिट्स गिना दूं, बेनिफिट्स एक्चुअली सुबह तक भी खत्म नहीं होने अगर वाले। मैं ये करण की बात को सम अप करूं तो ह्यूमन बॉडी इज मेंट टू मूव। अगर हम सिंपली इसको बिल्कुल पुट बिल्कुल डाउन सर। करें, ह्यूमन बॉडी इज सर मेंट मैं टू सिर्फ मूव। अगर दो यस। दो या तीन बेनिफिट और बताऊंगा सर, जो मतलब हमारी बिल्कुल। जनता देखती है वैसे। जो हाँ फैट लॉस कई वेट जनता गेन के बोल। रिगार्डिंग तो है ही है। इंक्रीज हम्म। मेटाबॉलिज्म, लड़कियों में पीरियड्स इजीली आते हैं, पेन कम रहती है, सब चीजें, प्रेगनेंसी अच्छे से होती है। बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। एक फिजिकल अपीयरेंस भी हमारी एब्सोल्युटली अच्छी यस। होती है। इसके अलावा एंड्योरेंस बॉडी में बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, सेक्स स्टेमिना इंक्रीज होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो भी ठीक होता है मेल्स में। और आजकल की डेट में आपको पता ही है सर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हम इन चीजों को छोड़ नहीं सकते। बहुत से लोग हैं जिम में जो इस चीज के लिए भी जिम जाते हैं, क्योंकि इससे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे फिर से रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यस 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 यस, अच्छी तो फंक्शनिंग गाइस रहती है इतने ओवरऑल ज्यादा पूरे बॉडी की। बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल सर। तो दोस्तों इतने ज्यादा बेनिफिट एक्सरसाइजिंग की, अब मेरे को नहीं लगता सर अगर अभी भी कोई ऐसा होगा कि जो बोलेगा कि मैं एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है। तो दोस्तों अभी एक्सरसाइज के बेनिफिट तो मैंने बता दिए हैं। आज का सेशन का मेन रीजन ये है कि मैंने जैसे आपको बेनिफिट बताए हैं, बट मैं चाहता हूँ कि सर अब इस चीज को इलेबोरेट करें। कुछ मैं करण सर को क्वेश्चन मैं भी। सबसे पहले ये इलेबोरेट करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज है क्या। बहुत से लोग सोचते यस हैं सर। एक्सरसाइज है जिम जाके वेट्स उठाना। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्सरसाइज है आपको बॉडी को मूव करना है। आप वॉक कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, राइट। एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वही एक्सरसाइज है। फिजिकल मूवमेंट इज एक्सरसाइज। जिम में वेट उठाना इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। बट एक्सरसाइज का डोमेन बहुत वास्ट है, तो आप अपने आप को कंस्ट्रिक्ट ना रखिए सिर्फ जिम तक। और ये मत सोचिए कि जिम बंद है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। राइट। ठीक है, आगे बिल्कुल चलते बिल्कुल हैं। सर। बस सर मैं यही चाहता हूँ, देखो जो मैंने एक इंट्रोडक्शन देना था मैं दे चुका हूँ। बट मैं आज ये चाहता हूँ कि आप इस बारे में इन टॉपिक को लेकर बात करें जिनके बारे में मेरे को लगता नहीं किसी ने अभी तक लाइव सेशन भी किया होगा।
और जो टॉपिक सर मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि हम स्टार्टिंग करें, आप स्टार्टिंग करो यहाँ से पोस्चर डेविएशन से। आप एक सर सिंपल लैंग्वेज में सबको समझाएं कि आज का मेन है क्या। आप सर पोस्चर डेविएशन से मैं चाहता हूँ आप ही ठीक स्टार्ट है। करें। जी नाइस। सर। सो चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स। ह्यूमन बायोमैकेनिक्स, मैकेनिक्स एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। तो किस तरह के आपके जॉइंट्स, टेंडन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और किस तरह से बॉडी प्लेन्स ऑफ मोशन में मूव करती है, उसकी साइंस को बायोमैकेनिक्स कहते हैं। ये बहुत बड़ी एक ब्रांच है साइंस की। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पॉस्चरल डेविएशन की। तो मैं बात करूंगा ह्यूमन बॉडी पैटर्न्स के बारे में, जिसके बारे में मैं बहुत बात करता हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो आपको ध्यान से सुनना मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज परफेक्टली एसिमेट्रिकल, राइट। मैंने कहा एसिमेट्रिकल, बॉडी लेफ्ट एंड राइट में काम करती है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज राइट हैंडेड, प्रीडोमिनेंटली वी आर राइट हैंडेड बींग्स। अब इसके बाद बात आती है ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है वो लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। देर इज अ लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड देर इज अ राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड से कनेक्टेड है, राइट साइड का ब्रेन है लेफ्ट साइड से कनेक्टेड है। और जो लेफ्ट साइड में सेंसरी इनपुट होता है ना, फील करने की ताकत, कनेक्शन बनाने की जो कैपेसिटी है वो वहां पर ज़्यादा है, ठीक है। तो राइट साइड से जो सेंसरी इनपुट जाएगा हमेशा ही ज़्यादा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ जो आपका लीवर है जो कि 2 से 2.5 किलो का होता है वो राइट साइड पे होता है, ठीक है। जो राइट साइड डोमिनेंस की मैं बात करता हूँ। अब इसके बाद हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है, जिसकी वजह से राइट साइड से हम लीन करना हमेशा ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज बॉडी काउंटर रोटेट करती है। अब आप लोग, अब हम पैदा होते हैं यार, हम लिखते राइट हैंड से है, ठीक है। हम काम सारा राइट हैंड से करते हैं, हम जग राइट हैंड से उठाते हैं, हम खाना राइट हैंड से खाते हैं, बहुत सारे काम, मैक्सिमम काम राइट हैंड से होते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं अपनी राइट साइड को। तो ये है राइट और लेफ्ट में, जो मैं राइट साइड की डोमिनेंस की बात करता हूँ। तो इसे मैंने इलेबोरेट किया है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पॉस्चरल डेविएशन की। कोई भी बंदा परफेक्टली बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, वहाँ पे छोटी मोटी डेविएशंस होती है। बट जो प्रीडोमिनेंटली डेविएशन का ध्यान रखना चाहिए आपको, वो होता है स्पाइन से रिलेटेड, है ना। स्पाइन में आपने बहुत सुना होगा काइफोसिस, लॉर्डोसिस, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। तो इसे हम सिंपल वर्ड्स में लेआउट कर देते हैं, लेकिन बॉडी का जो सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसमें ये पैटर्न को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। बट सर अब एक मैं सेकंड, बात मैं कर रहा आपको बीच में रोकूंगा सर। मैं चाहता हूँ थोड़ा सर इतना सिंपलीफाई करते हैं हम जनता के लिए, क्योंकि सर यहाँ बहुत है, मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं है। तो मतलब सर मैं चाहता हूँ सिंपली, इवन सर हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल डीप एक मतलब हिंदी में हम समझाएं। ठीक जैसे है, कि फॉर ठीक है। एग्जाम्पल कि इस तरह से कि भाई पोस्टर डेविएशन मतलब हमारी बॉडी में कहीं ना कोई कई कमियां, मसल पॉस्चरल इम्बेलेंस। डेविएशन, यस सर। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जिनका फॉरवर्ड नेक होता है, गर्दन आगे रहती है, बाकी बॉडी पीछे रहती है। कुछ लोगों पे, जिसे काइफोसिस कहते हैं, कुबड़ापन ज़्यादा होता है। कुछ लोगों के पीठ में आर्च ज़्यादा होती है, ठीक है। अब समझ रहे होगे सारे। कुछ लोगों के यस सर। जो यस। शोल्डर से एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। कुछ लोगों को फ्लैट फीट होता है, कुछ लोगों को नॉक नीज होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इश्यूज जब अनरिजॉल्व रह जाते हैं और आप जिम ज्वाइन करते हो और डायरेक्टली वहां जाके वेट्स उठाना स्टार्ट कर देते हो और आपकी बॉडी प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, एक नॉर्मल बंदे की बात मैं कर रहा हूँ, एथलीट के लिए तो ये चीज़ें अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए भी, अगर आपका जो लेग लेग है ना, उसमें अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, नीज नीज बिल्कुल पैरों के ऊपर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है वहाँ पे चीज़ें, तो वहाँ पर जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, जंपिंग करते हो, तो वहाँ पे इंजरीज के चांसेस रहते हैं। अगर आपके फ्लैट फीट है तब भी बहुत सारी डेविएशंस होती है पूरी बॉडी में, ठीक है। बैक में बहुत ज़्यादा आर्च है तब भी बहुत कुछ आपको वहाँ पे सफ़र करना होता है, बैक पेन्स होता है, नेक पेन होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक्सरसाइजेज भी होती है, टेक्निक्स भी होती है, बट ये काम आपका नहीं है, ये काम ट्रेनर का है। ये काम आपका नहीं है। आप तो जिम जा रहे हो फिट होने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो ट्रेनर बैठा है उसे आपको गाइड करना है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत से मोस्टली ट्रेनर्स सिर्फ वेट उठाते, किताबें नहीं। तो थोड़ा सा अगर वो किताबें उठाएंगे तो आपको इस चीज़ में गाइड कर सकते हैं। बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी ना कभी इंजर्ड हो जाओगे इन चीज़ों से। तो पॉस्चर का मतलब ये नहीं हमेशा सीधा रहना है, ज़्यादा सीधा रहने के भी हार्मफुल साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, उस पर हम बाद पे आएंगे। बट देर इज़ नो परफेक्ट पॉस्चर। मेन चीज़ है बॉडी को मूव करते रहना। लेकिन अगर आपको लग रहा है बॉडी मेरी डिसबैलेंस है, कुछ गलत है बॉडी में, तो आपको या तो किसी फिजिकल थेरेपिस्ट या किसी ट्रेनर से गाइडेंस लेनी चाहिए जो इन चीज़ों को समझता है, जो पॉस्चर को समझता है, जो साइंस को समझता है, बायोमैकेनिक्स को समझता है। तो करण,
सर यहाँ पे तो 2-3 क्वेश्चन हमारे यस। पास हैं, बट मैं दोस्तों से ये बोलूंगा कि हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेते हैं सारे के सारे, और क्योंकि आपके ठीक है। क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे सेशन में, तो इनको लास्ट एंटीरियर के लिए रखते हैं पेल्विक हम थोड़ा। टिल्ट की बात कर जी रहे सर। हैं आप स्वप्नील, तो हाँ मैंने जी, अपनी स्टोरी हाँ पे जी, अभी एक वीडियो लगाई है, आप इस सेशन के बाद वो देख सकते हो। जी सर। तो सर मैं चाहता हूँ कि लोगों को आप जो, चलो अब इससे रिलेटेड, पोस्टर डेविएशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स होती हैं, काइफोसिस आ गई जैसे, हमारे पास लॉर्डोसिस होती हैं, थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स है, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा आप इसके बारे में बताओ, और इस चीज के लिए प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। काइफोसिस में अगर हम बात करें तो अपर बैक पे एक कर्व होता है, एक घुमावदार कर्व होता है। स्पाइन सीधी नहीं है, सबसे पहले स्पाइन में कर्व्स होते हैं, ठीक है। गर्दन है जो हमारी नेक है, वहाँ पे एक कर्व होता है, फिर अपर बैक में कर्व होता है, फिर लोअर बैक में कर्व होता है। वो कर्व्स लगभग मेंटेन रहने चाहिए, हर समय उसे मेंटेन नहीं किया जा सकता। और स्पाइन इतनी फ्रेजाइल नहीं कि आप हर टाइम उसे मेंटेन रखो कि ये टूट जाएगी, नहीं। स्पाइन बहुत स्ट्रांग है हमारी, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो अगर बहुत ज़्यादा कुबड़ापन है तो सर्टेन मसल्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, नेक पेन रहता है, आपको काफ़ी इश्यूज रहते हैं। तो अगर इन चीज़ों ये चीज़ें आप पहले से फील कर रहे हो बॉडी में, तो उस पर एक्सरसाइज करना, स्पेशली उस पर बेंच प्रेस करना ठीक नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर किसी बंदे को काइफोसिस है, मतलब ऊपर कुबड़ापन है, तो बैक पे भी आर्च हो जाता है, तो उसको डेड लिफ्टिंग नहीं करनी है, उसको बेंच प्रेस नहीं करना है, उसको शोल्डर्स एंटीरियर आगे वाले जो शोल्डर होते हैं वो ज़्यादा ट्रेन नहीं करने हैं। ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसको अपने सर कोर को ट्रेन करना है ये प्रॉपरली। टॉपिक सर उठाने का मेरा रीजन यही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चला है या कुछ भी है, क्योंकि सर मैक्सिमम आजकल स्मार्ट, आपको पता है, मतलब घर में बैठे बैठे जॉब्स हैं, तो लोगों को, मतलब इवन बिल्कुल। मेरी एज के स्टूडेंट्स हैं, हमें भी इतनी आदत हो गई है लैपटॉप के सामने ऐसे झुक के बैठने की, कि ये बहुत दिक्कत आ रही है लोगों में, तभी मैंने सर टॉपिक उठाया है आज। आपको जी सर। कांस्टेंट मूव करना है ना यार, ज़्यादा देर तक बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20 25 30 मिनट में, अभी मैं बैठा हूँ, ये स्ट्रेच कर सकते हो ना पीछे बैठ के, बॉडी को थोड़ा सा मूव करते यस सर। रहो। अगर ह्यूमन बॉडी अडेप्ट करने में बहुत माहिर है, कंपनसेट करने में और अडेप्ट करने में। जिस सिचुएशन में आप मसल्स को घंटों तक लोड दोगे वो वैसे ही अडेप्ट हो जाएगी। 9 10 घंटे सिर्फ बैठ रहे हो तब वहाँ पे फ्लेक्सर टाइटनेस होती है जनरली। मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सर एक प्रिंस का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, प्रिंस हम, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इस चीज का आपको सारे आंसर विंग्ड मिलेंगे, बट स्कैपुला, अभी, हाँ, बाद में बात करते हैं, थोड़ा इसके बारे में क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल करता में हूँ बात बस। बताएंगे ना आपको सब चीजों के बारे में। यस तो सर यस इसके यस। बाद जो एक टर्म होती है हमारे पास, लॉर्डोसिस की बात है, लॉर्डोसिस का क्या है सर इस चीज में। लॉर्डोसिस है, आपने देखा होगा कुछ लोग जिनका पेट बहुत बाहर निकला होता है तो उनकी बैक में आर्च हो जाती है बहुत ज़्यादा, लोअर बैक में। फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान आर्च आर्च बनती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब पेट आगे जाता है तो बॉडी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वो आर्च बनाती है। उस आर्च में आपका स्पाइन स्पाइन की जो वर्टिब्रे है ना, रीढ़ की हड्डी, तो वो बहुत ज़्यादा कंप्रेशन में आ जाती है, एक्सेसिव कंप्रेशन होता है, और वक्त के साथ वहाँ पर डिस्क स्लिप हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, बहुत हर्निएशंस हो सकते हैं, मतलब आपको वहाँ पे डीजनरेशन स्टार्ट हो सकता है स्पाइन में, अगर आप उस पोजीशन को रिलैक्स नहीं कर पा रहे, उन मसल्स को रिलैक्स नहीं कर पा रहे, ठीक है। एक एक्सरसाइज करते हुए बॉडी स्ट्रांग रहती है, बॉडी क्या करती है, अपने को स्टिफन करती है, जब वेट उठाना है बॉडी को मजबूत रहना है। बट अभी मैं बैठा हूं, अगर अभी भी मेरी बॉडी बिल्कुल स्टिफ है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलना चाहूंगा उन लोगों को जो सिग्नल अब सिग्नल आ रही, सिग्नल आ रही, आ रही, ठीक ठीक है सर। आ रही है ना। तो बॉडी में स्टिफनेस नहीं पालनी है, बॉडी में स्टिफनेस नहीं पालनी है, स्पेशली यंगस्टर्स को बता रहा हूँ मैं, जो ये बॉडी बिल्डिंग के शौकीन लोग हैं। मैं उस फेज से गया हूँ जब हम यूं अपने लैट्स दिखा के चलते हैं, बिल्कुल पीठ सीधी रखते हैं, ओवर द टाइम टाइटनेस डेवलप हो जाती है, कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं बॉडी में, फिर आपको पेन्स आना स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। तो बॉडी को रिलैक्स करना सीखो, और वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागना थोड़ा सा छोड़ दो। जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है, आयुर्वेदा है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है, वो बहुत हेल्प करता है बॉडी को डी स्ट्रेस करने में। तो उसे बिल्कुल इंटीग्रेट बिल्कुल करो सर। अपने जिम ट्रेनिंग के साथ। सर इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नॉकनीज की प्रॉब्लम है, तो सर नॉकनीज के बारे में आप क्या बोलोगे, और कईयों की नीज आपको पता है सुपिनेशन प्रोनेशन होती है नीज पे भी, तो उस चीज को कैसे रिवर्स किया पैरों जाए। पे, यस यस यस। यस सर। अब मैं बताता हूँ, देखो, जो नॉकनीज की प्रॉब्लम है ना, नॉकनीज को कहते हैं हम जीनू वेलगम कहते हैं इसे। जीनू होता है नी, वेलगम होता है डेविएशन आना। तो इसके कारण मैं बताता हूँ, जिनको अगर फ्लैट फीट है तब भी नॉकनीज हो सकती है, नॉकनीज जेनेटिक भी हो सकती है, मतलब आप पैदा ही ऐसे स्ट्रक्चर के साथ हुए हो। तो जब जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है तो मुश्किल हो जाता है चीज़ों को ठीक करना कुछ हद तक, ठीक है। अडक्टर मसल, जो इनर थाई के मसल है, अगर वो टाइट हो जाए तब भी आपको नॉकनीज हो सकती है। फीमेल्स के केस में, जिन फीमेल्स का हिप बहुत वाइड होता है,
तो वो एंगल कुछ इस तरह से बनता है कि वहां पे नीज नॉक नीज हो जाती है। और जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा है, मैं किसी को नहीं कहता वेट कम करो, लेकिन अगर वहां पे आपके जॉइंट्स की बात आ रही है तो वेट कम करना बनता है। इट्स नॉट अबाउट द बॉडी इमेज, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए वेट कम करना बनता है। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो वो आपके पैरों को फ्लैट कर देगा, प्रोनेशन आ जाएगा, वो अंदर को गिर जाएंगे, तो टीप या लोअर लेग अंदर को घूम जाती है और फीमर जो थाई बोन है वो भी अंदर को घूम जाती है। ठीक है, माइक इसकी ऊपर वजह ही से पकड़ना नॉक नहीं पड़ेगा। होता है वहां पे। नॉक नहीं तब होता है वहां पर, पूरी लेग, अगर पैर अंदर गिर गए ना तो पूरी की पूरी टांग अंदर गिर जाएगी। अंदर मतलब इसमें आप देखते हो ना, घुटने टच होते हैं और पैर दूर दूर होते हैं, ये घुटने टच है, ये पैर है मेरे, ये नॉकनीज होता है। और सर और एकदम नहीं होगा, किस मतलब धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर हो जाएगा धीरे उसी धीरे टाइम। होगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं, कोई भी प्रॉब्लम है मेडिकल साइंस यार, किसी भी चीज का एक रीजन नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉजेज, हम्म। बहुत सारे सिम्टम्स। इसका ये नहीं है कि डॉक्टर खींच ले तो वो ठीक हो जाएगा, बहुत चीजों को ध्यान में रखना है। हम्म। और जंपिंग नहीं करनी है जिसके फ्लैट फीट है और वेट बहुत ज्यादा है और नीज बहुत अंदर है। ठीक है, विदाउट एनी प्रोफेशनल की हेल्प, हम सिर्फ गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। मैं कोई आपको ये नहीं बोल रहा ये कर दो, है ना। ये कर दो। सीक बिल्कुल। हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल। उसके लिए गाय साहब सर को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, इनको इस चीज पे सर्टिफाइड है प्रॉपरली, इन्होंने इस चीज की स्टडी की है, मतलब प्रॉपर लीगल काम है, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ सर आगे मैं चाहता हूँ कि हम आप थोड़ा काम सारा लीगल करते हैं, यस। मसल इम्बेलेंस के बारे में बताएं सर। मसल इम्बेलेंस में जो इसके अलावा हमारे फोर्स कपल रिलेशनशिप वगैरह होता है, जैसे मैंने आपसे बात की थी, ठीक है, तो थोड़ा मसल इम्बेलेंस के ठीक है। बारे में सबको बताएं। अब मैं फोर्स कपल रिलेशनशिप को इजी वे में समझाता हूँ। फोर्स कपल रिलेशनशिप को आप ये समझ लो, अगर मेरी छाती बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी ना तो मेरी पीठ के मसल खींच जाएंगे। दिस इज फोर्स कपल रिलेशनशिप। एक मसल दूसरे मसल से कनेक्टेड है, ये इसको ज़्यादा खींच देगा तो वो वीक हो जाएगा वहाँ पे। इसे लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी एक टर्म होती है, जिसमें अगर इजी भाषा में समझाऊं तो कोई एंटीरियर पेल्विक टिल्ट का बंदा है तो उसके लोअर बैक के मसल और हिप फ्लेक्सर टाइट है, तो जो उसके सराउंडिंग के दो मसल होते हैं, हैमस्ट्रिंग और आपके एब्डोमिनल्स, वो खींच जाते हैं। दो टाइट है दो खींच गए, ये है फोर्स कपल। ठीक है, ये है फोर्स कपल। तो अगर नेक के ये जो पीछे के मसल से ये टाइट हो जाए और ये टाइट हो जाए तो नेक यूं हो जाती है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आपको डीप नेक फ्लेक्सर की स्ट्रेंथनिंग चाहिए, और भी चीजों बॉडी को अपने आप मध्य। को मतलब उस तरह से ढाल लेती है, बॉडी उस बॉडी चीज में ही ढल कंपनसेट जाती है। करने में बहुत माहिर है। बॉडी को कुछ लेना देना नहीं आपकी बॉडी से कि मैं परफेक्ट दिखूं, उसका काम है उसको आपको जिंदा जिंदा रहना है, जिंदा रखना। वी जिंदा आर रखना मेंट फॉर सर्वाइवल, बस इस बात को है। ध्यान बिल्कुल रखो। बिल्कुल। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के प्रिंसिपल्स हमेशा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ थोड़ा बॉडी डेविएशंस की बात करूं मैं, अगर स्पेशली कुछ चीजों की बात, जैसे यहाँ पे स्कैपुला की बात हुई थी, ठीक स्कैपुला है, की थोड़ी बॉडी मोबिलिटी की, थोरेसिक की, शोल्डर की अगर हम बात करें, तो इसके बारे में सर आपकी क्या राय है। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। ह्यूमन बॉडी अलग अलग सेगमेंट्स में बनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा फीट है ना, फीट मेरे को स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि अगर मैं ठीक से खड़ा नहीं हो सकता ना अपने फीट पे तो बॉडी गिर जाएगी। फीट स्टेबल होना चाहिए। फिर एंकल जॉइंट आता है, वो मोबिलिटी के लिए बना है। फिर नीज आई है, वो स्टेबिलिटी के लिए बनी है। हिप्स में मोबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बॉडी काम करती है। अब बात करते हैं स्पाइन की। जो मेरी नेक है, ये रोटेशन के लिए बनी है। एंशियंट टाइम पे मैं आदि मानव हूं, वहां पे एकदम से जानवर आया तो मेरी नेक मूव करनी चाहिए। आज के इंसान की नेक मूव नहीं करती क्योंकि हम ऐसे बैठे पूरे दिन भर। बट ठीक है, और टाइटनेस है, रिब केज टाइटनेस हो जाती है, बहुत कुछ होता है, अच्छे से सांस नहीं ले पाते हम, ब्रीदिंग के बहुत इश्यूज है लोगों को। तो नेक का मतलब है मूवमेंट। ठीक है, बट उतनी मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अब आपका जो थोरेसिक स्पाइन है, वहां पे जो ये रोटेशन का काम है ना पूरा, वो थोरेसिक स्पाइन का है। और जो लोअर बैक है, लंबार स्पाइन, उसको स्टेबल होना चाहिए। वहां पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तब बोलते हैं कोर को ट्रेन करो, कोर को ट्रेन करो। कोर का मतलब सिटअप्स लगाना नहीं होता। कोर में बहुत मसल्स इंक्लूड होते हैं। इनफैक्ट आपका जो ये टॉर्सो है, पूरा का पूरा कोर है ये। यहाँ पे आपके लेटिसिमस डॉर्सा है, अगर लैट मसल है, ये भी एक तरह से कोर की तरह काम कर रहा है। तो ये नहीं कि सिर्फ कंजेचीज लगा दिए, टेढ़े मेढ़े प्लैंक्स लगा दिए, वो कोर ट्रेनिंग नहीं है। तो कोर हमारा पूरा अब मैं, टॉर्स आ गया, मतलब सर एक तरह से पूरा टॉर्स ट्रेन करना चाहिए हमें, पूरी यस, जो एक थोरेक्स मिडल की बात बॉडी आ कर गई रहा हमारी। हूँ। यस यस, नॉट थोरेक्स, टॉर्सो। अब मैं बात कर रहा हूँ एक और बात। आज के समय में वी आर लिविंग इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हजार एक्सरसाइज है भाई साहब। बंदा नेट पे जाता है, हजार एक्सरसाइज देखता है। मुझसे भी एक्सरसाइज लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। काम बात नहीं बनेगी इतने एक्सरसाइज करने से। हर बंदे की जो डिमांड है उसको वो एक्सरसाइज चाहिए। समझ रहे हो? मैंने अगर सर आपका, आपका एक कैप्शन पढ़ा सर, मैं ऐड करूंगा इसमें। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट आपका कैप्शन था कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो अगर बात तो फॉर है सर। एग्जाम्पल, हाँ मैं इसको इलेबोरेट करता हूँ। मैं मुझे आर्च है पीठ में बहुत ज्यादा,
और मैं जिम गया, मैं वहां पे डेडलिफ्टिंग कर रहा हूँ, डेडलिफ्टिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं उस डिस्फंक्शन को स्ट्रांग कर रहा हूँ, स्ट्रांग कर रहा हूँ। मुझे तो उसको ट्रेन भी नहीं करना, बट आपने नेट पे देखा था ये कंपाउंड एक्सरसाइज से बॉडी बनती है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपके लिए अच्छी नहीं है, किसी और के लिए हो सकती है। आपको कुछ उल्टा करना है, आपको अपने कोर को ट्रेन करना है, इसको बैलेंस में लाने के लिए। दिस इज फोर्स कपल रिलेशनशिप। मतलब ठीक सर है। आपकी बात से जो मैं एक चीज समझ रहा हूँ, मतलब पहले हमारे चलो ये जो गोल है फैट लॉस वेट गेन ये तो बात की बात है। सबसे पहला फेज तो हमारे पास यही है कि हमें अपनी बॉडी की मोबिलिटी और फंक्शन जो है उनको पहले नॉर्मल करना है। यार और लोग घर सर बनाते हैं, लोग घर बनाते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। आप घर के टेढ़े मेढ़े पिलरों पे बना देते हो घर? पूरा नहीं नहीं सर। आर्किटेक्ट आता है, ठीक है, सब कुछ वहां पे डिजाइन होता है, प्रॉपर पिलर्स होते हैं, वही बॉडी का हिसाब किताब है, वही तो बायोमैकेनिक्स काम कर रही है। जब इवन आपका बिल्कुल सर सिस्टम ही ठीक एस नहीं का है। एस का जो आईएफटी मॉडल है सर वो यही बात बोलता है कि स्टार्टिंग कोई भी अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो कुछ भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले आपको अपनी मोबिलिटी फंक्शन के ऊपर काम करना है, उसके बाद आप फर्दर सोचो कि आपने अपना गोल पूरा करना है। बट अब मैं आजकल एक और लोगों चीज में। यहाँ पे बताना चाहूंगा बहुत सिंपल करके। यस सर। एक बंदा है, बहुत लोग हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते पूरा, जिसे मैं एशियन स्क्वाट बोलता हूँ। जिस तरह से हम्म। हम अपने इंडियन टॉयलेट्स में सुबह खाली होने के लिए बैठते हैं, दैट इज़ अ वेरी बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेकिन वेस्टर्न पॉट्स के आने के बाद और सिविलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद अब इंसान बैठ तक नहीं सकता। जो इंसान अपने वेट के साथ बैठ नहीं सकता, उसको आप जिम जाके और वेट दे रहे हो कि भाई स्क्वाट कर। ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल। इंडस्ट्री का हाल है। बेसिक मोमेंट्स को पहले क्लियर करो विदाउट एनी वेट, फिर वहां पे रेजिस्टेंस दो। मैं और जो सर इसी स्टेबिलिटी, में हाँ जी, वही ना सर मैं इसमें यही कंटिन्यू चीज ऐड कंटिन्यू। करूंगा कि बीच में अभी लोग जाते हैं और सीधा ही पहले फैट लॉस वेट गेन। सर इवन मेरे पास जो क्लाइंट आता है मैं उनको यही बोलता हूँ कि पहले एक महीना तो भूल जाओ कि आप रिजल्ट्स के लिए आ रहे हो। पहले हमारा काम आपकी पोजीशंस देखने का आपकी असेसमेंट करने का है कि आप स्क्वाट मार रहे हो तो आपकी पैर कहाँ को मुड़ रहे हैं, प्रॉपर मार पा रहे हो कि नहीं मार पा रहे हो, आपकी बॉडी में क्या डिसबैलेंसेस हैं, क्या नहीं है। पर आजकल लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो मैं तो यहीं पे सर एक ही पेशेंस बात पेशेंस बताऊंगा नहीं कि है। जो वही सर एक एडियरेंस पेशेंस बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें यही है सर कि जो भी लोग अपना गोल सिलेक्ट करते हैं सोच समझ के, आजकल एडवांस हो रहा है जमाना। इतने अच्छे अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, लोगों ने पैसे खर्चे। अब सर की बात है, लो सर आपने एज की पढ़ाई की है, ईएस की पढ़ाई की है, सब चीजें की हैं, इतना पैसा खुद पे लगाया है, तो बंदा कुछ सोच समझ के ही कर रहा है जो भी कर रहा है। अपने खाने में और अपनी नॉलेज में हमेशा इन्वेस्ट करो, एक बात बोलूंगा मैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आप भी, इसमें लोगों की गलती नहीं है, बट बिकॉज जिन यूट्यूबर्स को आप फॉलो कर रहे हो उनकी फॉलोइंग देख के अगर आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लो तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर इसके साथ मैं चाहता हूँ थोड़ा। अंधभक्ति मत बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल सर। मैं सर ये चाहता हूँ कि थोड़ा आप स्कैपुला के बारे में अगर हम बात करें कि स्कैपुला की कई बार रोटेशन हो जाती है, शोल्डर के ऊपर हम बात करें हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि यहाँ हाँ पे जी। किसी के क्वेश्चन भी थे। तो सर स्कैपुला के बारे में अगर आपको पता ही है इन मसल्स, क्योंकि सर इनकी सबसे ज्यादा इंजरी होती है, आपको पता है शोल्डर की बात आ गई, स्कैपुला बिल्कुल की बिल्कुल, बात आ मुझे गई। खुद शोल्डर इंजरी है, मुझे खुद इंजरी है। जो तो मैं सर आप इसके लोगों को बारे में। शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ, तो मैंने वो इंजरीज खुद झेली है। आई हैव गॉन थ्रू दैट पाथ, मुझे पता है कहाँ पे कैसी इंजरी होती है। तब मैं बात करता हूँ कि बी सेफ यार, है ना। बॉडी को लिटरली, बॉडी बनाने के लिए करण ने भी सिक्स पैक बनाया है, अच्छी बॉडी बनाई। अरे बॉडी का कुछ लेना देना नहीं यार, खुशी के साथ कुछ टाइम के लिए खुशी बिल्कुल मिलेगी आपको, है ना। आप ये सोचो 40-60 में भी यही बॉडी रहेगी और सिक्स पैक और डोले भी नहीं रहेंगे, बट आपको तब भी अच्छा रहना है। जॉइंट्स को आप बिल्कुल वेयर ऑफ ना करो। अब स्कैपुला की बात करते हैं, ठीक है। स्कैपुला की बात करते हैं। स्कैपुला शोल्डर ब्लेड कहते हैं इसे, जो आपके यहाँ बैक में पे होता जो है हम स्कैपुला। बता यस सकते यस, करण हैं दिखा इस रहे तरह हैं, से। ठीक ये है। स्कैपुला में सबसे पहले तो, अगर स्कैपुला का मोशन ठीक नहीं है, जिसे स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम कहते हैं, मतलब स्कैपुला अच्छे से मूव करना चाहिए। मूव कहाँ करता है स्कैपुला? रिब केज के ऊपर। लेकिन लोगों के रिब केज ही इवन नहीं है, रिब केज है कंप्रेस्ड, अटके हुए रिब केज है, एक स्मूथ सरफेस नहीं है। तो वहां पे वो स्कैपुला मूव कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। स्कैपुला मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? शोल्डर बायोमैकेनिक्स खराब हो जाएंगे। शोल्डर इज द मोस्ट मोबाइल आगे आ जॉइंट, जाएंगे बट आपके वो शोल्डर तब जो है। बट वो तब जब आपका स्कैपुला अच्छे से काम कर रहा है। स्कैपुला कब अच्छे से काम करेगा? जब रिब्स अच्छे से काम कर रहे हैं। रिब्स अच्छे हैं, रिब्स कब अच्छे रहेंगे? जब ब्रीदिंग अच्छे से करोगे। कनेक्टेड है सब कुछ, कनेक्टेड है सब कुछ। ब्रीथिंग अच्छी तभी होगी जब आप कार्डियो करोगे। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। और एक चीज मैं बिल्कुल। बताता हूँ, कभी लोकल व्यू नहीं लेना, कभी लोकल व्यू नहीं लेना। गर्दन है तो भाई गर्दन में दर्द है, इसकी एक्सरसाइज करो, बहुत ट्रेनर्स करते हैं, बहुत थेरेपिस्ट करते हैं। गर्दन, नेक की पेन आपके फीट से आ रही है जनाब, हो सकता है आपके जॉ से आ रही है, आपके विजुअल सिस्टम से आ रही है, आपके पेल्विस से आ रही है। समझ रहे हो? बहुत कॉजेज है, बहुत सब कॉजेज है, चीजें एक जुड़ी हुई कॉज हैं। नहीं है। बिल्कुल।
अच्छा सर, शोल्डर के बारे में आप बता रहे थे कि शोल्डर इंजरी वगैरह होती है, सब चीजें होती है। मेरे पास भी कई क्लाइंट आते हैं कि सर हमें शोल्डर इंजरी है, तो मैं तो सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आप डॉक्टर को एक बार प्रॉपर चेकअप कराओ। हमें जिस तरह ठीक है। इंस्ट्रक्शंस है कि पहले डॉक्टर के पास ही हम्म भेजना है। पर सर हम्म शोल्डर इंजरी के बारे में अगर आप थोड़ा बताओ कि और इसे किस तरह प्रिवेंशन हो सकती है। शोल्डर इंजरी मुझे है, मुझे कहा गया था कि ऑपरेट करने को, बट मैंने करवाया नहीं। मैंने पढ़ाई की और विदाउट, क्योंकि सर्जरी इज़ अ ट्रॉमा, सर्जरी आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब इंजरी की बात करते हैं। बहुत बहुत सारी इंजरीज में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत सारी इंजरीज में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और ना ही करण बता सकता है, ना ही मैं बता सकता हूँ, डॉक्टर भी नहीं बता सकता जब तक एमआरआई नहीं आ जाए उसके सामने। एक्सरे में सिर्फ बोन आता है, एमआरआई में दिखता है इंजरी क्या है। ठीक है, अगर फिर आपको डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ करो एक्सरसाइज, फिर वहाँ पे रिहैब स्टार्ट होता है, वो एक अलग इशू है। बट अगर इंजरी है, आपको पेन हो रहा है भाई, तो बॉडी को पुश नहीं करना। ये नो पेन नो गेन वाली फिलॉसफी जो वेस्ट की है, ये हर जगह काम नहीं आती। लॉन्ग टर्म में ये आपकी बॉडी को वियर डाउन कर देगी। बी सेफ, आराम से खेलो, लंबी गेम है, आराम से चलो। अपना अपनी बॉडी है, उधार थोड़ी ना ली है। हाँ, उधार थोड़ी ना लिए भाई, आराम से चलो, आराम से। लंबी गेम है, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। सर इसमें मैं एक चीज, चलो हमने इन चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात की, मेरे को लगता है लोगों को थोड़ा ये चीज तो समझ आई है कि फैट लॉस वेट गेन से आगे भी कुछ और चीज है जो एक बेस है बिल्कुल। इसके सिवाय सर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हम थोड़ा इनको मतलब सब आप थोड़ी टेस्टिंग्स बताओ कि हम किस तरह अपनी बॉडी में, सपोज मैं मेरे को पता नहीं है मेरी बॉडी में कोई पोस्चर डेविएशन है या मसल इम्बेलेंस है, तो मैं किस तरह से टेस्ट कर सकता हूँ घर पे ही कि मेरे को पता लगे कि मेरी बॉडी में डेविएशन है कुछ। चलो मैं बिल्कुल ही सिंपली बताता हूँ आपको, बिल्कुल ही सिंपली। अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो आप अपनी आईब्रोज चेक करो कि आईब्रोज मेरी बराबर है कि नहीं। अपने ईयर्स चेक करो बराबर है कि नहीं। शोल्डर्स चेक करो बराबर है कि नहीं। अब आप अपनी राइट लेग पे पूरा वेट लो, लेफ्ट पे पूरा वेट लो। फील करो दोनों में बराबर फील हो रहा है कि राइट लेग पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है रहने पे, जो कि आएगा। थोड़ा बहुत पैटर्न सब में है, हम सिमेट्रिकल नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा तो नेक कुछ ज़्यादा ही आगे है, मेरे को तो पेन कुछ ज़्यादा ही रहता है, मेरा तो लोग बोल रहे हैं कि कुबड़ा पन हो रहा है, या मेरी टांगे कुछ अंदर अंदर जाती है, मेरे जो शूज़ है मेरे जो शूज़ है एक तरफ से अंदर घिसते, एक तरफ से बाहर घिसते हैं, तब वहाँ पे समझ लीजिए कि कुछ बायोमैकेनिकल फॉल्ट है, अलाइनमेंट में कुछ दिक्कत है। ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें, बाकी तो बहुत है, अब हम पूरा असेसमेंट तो बता नहीं सकते इसमें। बहुत 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 तरह अलग के अलग है, असेसमेंट चलो होते हैं, उसके बट लिए ये तो आप बेसिक्स पर्सनली है। मैसेज कर सकते हो। ये बेसिक्स उसके है, लिए ये तो फिर बेसिक्स है। आपको पता है सर, प्रॉपर शेड्यूल चलता है, वो तो हर बंदे के हिसाब से अलग अलग टेस्ट किए यस जाते हैं, किसको यस कौन सा यस टेस्ट ये मतलब किस कंडीशन के हिसाब से रहता है। इसके अलावा चलो सर, बैलेंस टेस्टिंग की हमने बात की। अब मैं चाहता हूँ सर, देखो हमने सारी प्रॉब्लम्स तो लोगों को बता दी, बट सर इनकी करेक्शन के लिए तो मैं चाहता हूँ करेक्शन के लिए बताओ, अगर हमको इनको करेक्ट करना है, उसमें हमारे पास कार्डियो का रोल भी, स्ट्रेचिंग का रोल भी जो है सबसे मेन। स्ट्रेचिंग, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग किस तरह से की जाए मतलब सर, ताकि ये चीजें थोड़ी ठीक हो। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा है कईयों का डिस्क प्रॉब्लम है, ऐसा है, चलो क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, बट आपके हिसाब से सर ये प्रॉब्लम्स ठीक कैसे की जाए। देखो, प्रॉब्लम्स बहुत तरह की है, कोई श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है। ठीक है, बहुत पेन है, कंसल्ट अ प्रोफेशनल, कंसल्ट अ प्रोफेशनल। और जो आप वो बात कर रहे हो स्ट्रेचिंग की, कुछ चीज़ों में स्ट्रेचिंग करना सही रहता है, कुछ चीज़ों में स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं रहता। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्ट्रेचिंग। लोगों को स्ट्रेचिंग का बहुत भूत सवार है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोबिलिटी मैटर करता है, स्ट्रेचिंग नहीं। आप कितने फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा फ्लेक्सिबल बंदा ज़्यादा प्रोन है इंजरीज के। मेरा ये जॉइंट है, इसके अराउंड के मसल जितने स्ट्रांग हो गए ना, उतना मैं प्रोटेक्टेड हूँ। जितने वो लूज हो गए, मेरे को इंजरी के चांस ज़्यादा है। स्ट्रेचिंग करना है, हम्म। राइट करो, सही तरह की स्ट्रेचिंग करो। ठीक है, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेच मत करो, हिप फ्लेक्सर को मत स्ट्रेच करते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला। एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग करेंगे, मुझे पता है जो ऑडियंस में है। तो हर देखो, इसका मैं करंट कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता, बिकॉज जितना आप चीज़ों को पढ़ोगे ना, आप समझोगे कि यार हर बंदे का आंसर अलग है। और मैंने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ फॉलो कर दिया और उसको पेन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसका कोई श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है। कुछ चीज़ें चलो सर आसान हम इस होती है पे, रिजॉल्व। ये सर इस पे सर मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं, जैसे हम थोड़े प्रिकॉशन बता सकते हैं सिर्फ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अगर हम एक प्रॉपर एक आंसर बताएं तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि एक सिंपल सी बात है सर, नहीं। सपोज अब आप मेरे बिल्कुल। पास आए हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो सर इसमें पहले मेरे को असेसमेंट करनी पड़ेगी, आपकी बॉडी पे टेस्टिंग होगी कि आप किस तरह से मतलब आपकी बॉडी में डेविएशंस हैं, आपका किस तरह से क्या चीज हो रही है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। उसके बाद जाके मतलब सर हमें पता लगेगा कि मतलब क्या इसमें कमी है, किस तरह पोस्चर खराब है, क्योंकि सर जैसे अब वही है कि पोस्चर में भी किस डिस्क पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या हुआ है। तो सर मतलब इसमें एक डॉक्टर भी होना ही चाहिए टीम में, जो आपको प्रॉपरली डॉक्टर की कंसल्टेशन तो चाहिए चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। लेकिन डॉक्टर में मैं एक चीज़ बता दूं, डॉक्टर के पास जाओगे दवाई मिलेगी, एक मैं बात बता रहा हूँ। सर्जन के पास जाओगे हम्म। सर्जरी मिलेगी। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, जिसका लोकल नहीं ग्लोबल व्यू है, पूरी बॉडी को समझता है।
एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश करो, दवाई मत खाओ, क्विक फिक्स मत लो। डॉक्टर दवाई देता है, मोस्टली डॉक्टर दवाई देते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, सबको पता है। अच्छी इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है, और बिना बिना क्विक फिक्स के ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि ठीक करना भी अपने आप में एक दर्द है। नहीं तो तभी तो लोग दवाई खाते हैं ना, सबको दर्द नहीं लेना। और जो मेरे तो माइंड से स्लिप होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला था मैं आपको, जो आप ये डॉक्टर्स की बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, दिमाग में आएगा तो बोलूँगा मैं। ये बात तो सर है ही, मैं डॉक्टर्स की तरफ मैं बात यहाँ पे करूंगा नहीं, डॉक्टर्स के साथ तो मेरा थोड़ा बनती नहीं है बात, इंडियन क्योंकि वो डॉक्टर्स वे उतने प्रोटीन सपोर्टिव नहीं है। आप मान लो प्रोटीन खाने साइकिल के लिए लेके, मना करते हैं डॉक्टर, तो मैं साइकिल मानता नहीं लेके हूँ इस चीज मान लो को। कोई बॉडी बिल्डर साइकिल लेके डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको थोड़ा सा गाइड भी कर सकता है। आई नो कि मैं गाइड बात कर कर रहा सकते हूँ हैं बट किसी और करेंगे नहीं। कंटेक्स्ट में, बट वो बहुत डांट हम्म, देते हैं बंदे को, इसलिए लोग जाते ही नहीं डॉक्टर के पास। लोग डॉक्टर जाते के ही नहीं जाते हैं। डॉक्टर के पास। थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए। अब मैं भी समझता हूँ डॉक्टर 1,000 पेशेंट देख रहा है सरकारी अस्पताल में, वो नहीं बात करेगा भाई आपसे, वो नहीं बात करेगा। तो आप अपने आप को एजुकेट करो, बहुत आसान रास्ता बता रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैंने खुद को एजुकेट किया, आप खुद को एजुकेट करो। अब अगर सर आप एक पे नहीं चीज, कर सकते, वही आप वही सर। स्टूडेंट हो, एजुकेट करो खुद को अच्छे सोर्सेज अब से। सर इसमें बिल्कुल सर मैं एक चीज ऐड करूंगा, इवन अभी सोशल मीडिया से मैंने अभी एक पोस्ट भी डाली थी कि लोग आजकल, सबसे बड़ी दिक्कत सर पहले ही बंदों में मसल इम्बेलेंस है, पोस्चर डेविएशन है। अब इंस्टाग्राम पे इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अलग अलग लोग हैं। चलो हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, मैं सबको बोलता हूँ कि आप डालो, सबको मोटिवेट करो, फिटनेस कंटेंट डालो, बट आप हम्म। प्रिकॉशंस को वहां पे लिखो कि कम से कम किस बंदे को एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है। सपोज अगर कोई इन्फ्लुएंसर है वो जंपिंग स्क्वाट्स कर रहा है, जंपिंग जैक्स और जंपिंग स्क्वाट्स को मिक्स करके कर रहा है, मल्टीप्लेनर आपने एक वीडियो एक्सरसाइजेस भी तो कर रहा लगाई है। थी, आपने एक वीडियो भी बिल्कुल लगाई सर, थी मतलब इस पे। मल्टीप्लेनर एक्सरसाइजेस कर रहा है वो, और अगर सोचो मैं 140 किलो का, अगर मैं उनको करूंगा तो मेरा क्या क्या टूट जाएगा। करेक्ट करेक्ट अब करेक्ट। सर यहाँ पे अब एक नॉर्मल सी बात है ना सर, कोई बिगिनर है, अब मेरे पास बिगिनर आ रहा है सर, मैंने उसको डायनामिक स्ट्रेचिंग बतानी है। मैं बिगिनर्स को, अपने क्लाइंट्स को गले से स्ट्रेचिंग स्टार्ट कराता हूँ, तब पैर तक पहुंचती है सर। पता है मेरे को कितने लेवल पे कितने रैप्स उसको स्ट्रेचिंग के मारने हैं। अब अगर वो बैलिस्टिक पे जाएगा, सीधा ही जंपिंग स्टार्ट कर देगा, तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा ही टूटेगा उसका। डिपेंड्स ऑन द कंडीशनिंग ऑफ क्लाइंट, आप किस लेवल पे बिल्कुल हो। सर। ठीक है, और कुछ भी फॉलो मत कर दो यार इंटरनेट पे, भाई इंटरनेट पे कम रिलाय करो, और थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सब सब चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला जंपिंग सुपरमैन पुशअप करके भी। आप उसको दिखा सकते हो, एक एथलेटिक एबिलिटी है, बट फिटनेस मतलब सुपरमैन पुशअप, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, अब फिटनेस चलो कुछ जो और है। सर इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कोचेस डाल रहे हैं, उनको कितना टाइम हो चुका है इंडस्ट्री में, आप खुद देख सकते हो। वो इस चीज में एक्सपीरियंस है, उनकी बॉडी इतनी ज्यादा हैबिचुअल हो चुकी है। बट अगर कोई बिगिनर उस चीज को फॉलो कर रहा है, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सोच समझ के फॉलो कीजिए, आप कीजिए पर सोच समझ के। और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिटनेस कोचेज हैं, मैं उनसे भी यही बात करूंगा कि आप करो, डालो सब चीजें, बट एक प्रिकॉशंस बताओ कम से कम, ताकि बंदा टूट फूट ना जाए। हम्म हम्म हम्म। तो इसमें आपको खुद भी माइंडफुल होना है, लोग तो डालेंगे, वो उनका काम है। आप क्या कंज्यूम बिल्कुल कर सर। रहे हो वो आपको ऑप्टिमाइज करना है। आपको स्मार्ट ऑडियंस बनना है। आपको ऐसे लोगों को देखना है जो आपको आपके लेवल के हिसाब से चीज़ें बताए। ये नहीं कि आप एक पुशअप नहीं कर सकते और मैं वहाँ पे सुपरमैन पुशअप करके दिखा रहा हूँ, या पता नहीं कितनी वेरिएशंस आ गई अब तो, ठीक है। और इस चीज में तो चलो सर जरूरत ही नहीं है, मैं इवन इतना बोलता हूँ सबको, अगर आपका गोल सिर्फ एक जनरल फिटनेस का है, फैट लॉस, वेट गेन, अगर आपका नॉर्मल एक गोल है जो एक लाइफ में होना भी चाहिए, तो आपको इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इन चीजों को लेके। आप एथलीट नहीं हो यार, आपको काम करना है, ऑफिस जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, पढ़ना है आपको। पढ़ना है फिट सब चीजें रहने सर। के लिए एक्सरसाइज कीजिए। ये फैसिनेशंस, इंजरीज यहीं से होती है। इंजरीज कभी बॉडी वेट हल्का स्क्वाट करने से नहीं होगा। इंजरी होगी जब वो जंपिंग स्क्वाट करेगा, वो बॉक्स जंप करेगा, वो जितनी उसकी बॉडी की कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा जाएगा। आपको पता है प्लायोमेट्रिक्स करने के लिए अगर आप 100 किलो के इंसान हो ना, तो 150 किलो की अगर आप स्क्वाट कर सकते हो तब आप ये प्लायोमेट्रिक्स कर सकते हो। बट कोई करता नहीं पहले दिन जाके। और ट्रेनर्स भी फिर वहाँ पे लोगों को, आओ कोई भी आए इम्प्रेस करने के लिए, लगाओ जंपिंग जैक, लगाओ बर्पीज, तो अच्छा नहीं है। सिनेरियो कॉम्प्लेक्स है, सबका कुछ ना कुछ रोल है। हम अपने लेवल पे ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट बनिए दिमाग से। चलो सर, अगर बीच में कोई और होगा टॉपिक तो हम स्टार्ट कर देंगे, हम क्वेश्चन आंसर कुछ लेते हैं पहले। यहाँ पे जैसे बिल्कुल प्रिंस ने बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। पूछा था, कि मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ, आप उसका आंसर देखना, कि इज कैपुला विंग डिसकनेक्टेड टू स्पाइन और नॉट। इट इज़ कनेक्टेड टू स्पाइन। अब मैं बताता हूँ कैसे। ह्यूमंस आर राइट हैंड डोमिनेंट, हम राइट साइड को फेवर करते हैं, दैट मीन स्पाइन स्पाइन ओरिएंट होगी राइट को। स्पाइन में कनेक्ट है रिब केज, रिब केज भी ओरिएंट होगा उस डायरेक्शन में। राइट रिब को। केज पे क्या बैठता है, स्कैपुला। स्कैपुला डिसंगेज हो जाएगा कंप्रेशन की वजह से। विंग कैपुला लिंक कर इसको। देना इसे। हम्म।
कनेक्टेड है, ह्यूमन बॉडी कनेक्टेड है, बस एक बात समझ लो। आपके पैर आपके आंखों से, आपके कानों से, हर चीज कनेक्टेड है। इतना सा कहूंगा बस। सर यहाँ पे स्वप्निल का क्वेश्चन था है कि पेल्विक टिल्ट की बात, चलो सर एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब एंटीरियर पेल्विक एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, इसके बारे में थोड़ा कर ही लेते हैं डिस्कस। हम्म, ठीक है। प्लीज। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट इज नॉट अ बैड थिंग। हल्का सा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होना चाहिए, जिसे हम लंबार लॉर्डोसिस कहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो बहुत तगड़े एथलीट्स हैं, आपको दिखेगा उनकी आर्च बहुत ज्यादा है, एग्जांपल हुसैन बोल्ट, ठीक है। जब तक आपको ये पोस्चर कोई दिक्कत नहीं दे रहे, थोड़ा विंग्ड स्कैपुला है, कुछ लोगों में नर्व्स की वजह से होता है, वो ठीक नहीं हो सकता कभी, ठीक है। एक नर्व होती है, उसका कनेक्शन कट जाता है। जब तक कोई बॉडी में पेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी चल रही है अच्छे से, आप एक्सरसाइज कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब पेन्स आना स्टार्ट हो जाए, अनईजीनेस लगे, नेक स्टिफ हो, ऐसी चीजें होने लग जाए बहुत लंबे टाइम से, क्रॉनिक हो जाए, तब इश्यू है। थोड़ा सा काइफोसिस होना चाहिए भाई, मैं तो बोल रहा हूँ काइफोसिस होना चाहिए। एक्सजरेटेड काइफोसिस ज्यादा नहीं होना चाहिए। लॉर्डोसिस होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट अच्छा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक सर है। आप एग्जांपल देके थोड़ा बताएंगे, मतलब थोड़ा अपने हाथ यूज करके कि पेल्विक टिल्ट में होता क्या है थोड़ा, क्योंकि लोग ये यहाँ समझ नहीं पाएंगे कुछ। ये मेरा पेल्विस है, ठीक है। मतलब जो हिप ऐसे बोन होती ऐसे है दिखा, सिंपल। हाँ, ये मेरा पेल्विस है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, ये बाल्टी है, पानी आगे गिर रहा है, पानी आगे गिर रहा है, ये पानी पीछे गिर रहा है, ये पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है। मतलब बॉडी का थोड़ा आप पोस्चर आगे की तरफ है। हाँ, पेल्विस का ओरिएंटेशन आगे को जाना, पेल्विस आगे को गिरना और बैक का आर्च होना इज कंसिडर्ड एज एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। पोस्टीरियर माने पीछे, एंटीरियर माने आगे। पोस्टीरियर माने पीछे, एंटीरियर माने आगे, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और बिल्कुल। हल्का सा आर्च रहता है पीठ में। कोई आपको यार डर नहीं पालना, कोई पोस्चर की बात हो रही है तो बहुत लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, उफ व्हाट इज द राइट पोस्चर, योर बेस्ट पोस्चर इज योर नेक्स्ट पोस्चर। कोई पोस्चर नहीं है दुनिया में, कीप मूविंग। अब सर, बिल्कुल सर, यहाँ पे सर एक बात हुई है पोस्चर के बारे में, ही बंदे ने पूछा है कि स्वप्निल ने कि पोस्चर प्रोडक्ट किस तरह से किया जाए और क्या एक्सरसाइज इसके लिए रिकवरी के लिए कर सकते हैं। पोस्चर करेक्ट किस तरह से किया जाए? इसके भैया लिए चलो किस सर चीज का पूरा तो नहीं पोस्चर कह बता रहे हो? पाएंगे, पूरा तो नहीं बता किस चीज पाएंगे। का पोस्चर कह रहे हो? बहुत डिपेंड कर, आपने ये तो बताया नहीं ठीक क्या करना है। ठीक, क्या ठीक क्या चीज करना करनी है है, वो क्या तो चीज बताया खराब नहीं। है। इतना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे पाऊंगा मैं, आप बताइए। हाउ टू ट्रीट विंग्ड स्कैपुला, एक्सप्लेन सर। विंग्ड स्कैपुला एक कंडीशन होती है जहाँ पे वहाँ पे नर्व का इनर्वेशन, या मतलब नर्व का कनेक्शन, आपके ब्रेन के साथ स्कैपुला कनेक्टेड नहीं है, विंग दिख रहा है, एक एक रीजन हो सकता है। नंबर 2, सेरेटस एंटीरियर एक मसल होता है, उसकी एक्टिवेशन कर दीजिए, ट्राई कर सकते हो। उसका काम है ये स्कैपुला को प्रोट्रैक्ट करना, मतलब स्कैपुला की मूवमेंट करवाना बेसिकली, ठीक है, ताकि आपका स्कैपुला अच्छे से रिब केज पे बैठ के रह सके, अच्छे से ग्लाइड करे। तीसरा मैंने बताया, आपका रिब केज कंप्रेस्ड हो सकता है। कंप्रेस्ड मतलब रिब केज ऐसा है, वो ऐसा हो गया सीधा, उस पर स्कैपुलास बैठ नहीं पा रहे क्योंकि स्कैपुला ऐसा है, उसको सीधा चीज नहीं चाहिए, उसको ऐसा चाहिए घूमने के लिए, ठीक है। 3 रीजन बता दिए मैंने विंग्ड स्कैपुला के, आई थिंक यही काफी रहेगा, फिर चीजें डिटेल में रहेगी। यहाँ पे सर रीजंस हर्ष काफी का हैं। क्वेश्चन है, हर्ष का क्वेश्चन है सर एक, यहाँ पे हर्ष जी ने पूछा है कि मेरे को टेल मी समथिंग अबाउट रिस्ट पेन। अब रिस्ट पेन के लिए तो सर बहुत रीजन हो सकते हैं मेरे हिसाब से, मस्कुलर बहुत पेन भी हो रीजंस हो सकता है, सकते हैं, बोन का बहुत पेन भी हो रीजंस हो सकता सकते है, हैं। किसी नर्व की वजह से भी हो सकता है, बहुत रीजन हो सकते हैं। तो मैं तो ये अगर बोलूंगा इनको पुशअप पुशअप करते हुए पेन हो रहा है तो आपको रिस्ट की पोजीशन चेंज करनी है, ये मैं बता सकता हूँ, अगर पुशअप करते हुए पेन हो रहा है। बट एक चीज का एक रीजन नहीं है, मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, एक चीज का एक रीजन नहीं है, बहुत रीजंस हो सकते हैं। बहुत रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे सर हमारे पास क्वेश्चन था कि सर बैक पेन होती है तो योगा करना सही है कि नहीं, डिस्क प्रॉब्लम है। डिस्क प्रॉब्लम है तो योगा योगा करना सही नहीं है, आप प्रोफेशनल के साथ करो। मुझे नहीं पता डिस्क कितना सही है कितना नहीं है, आपका कितना प्रोपल्जन हुआ है, मतलब जो डिस्क से वो हम्म। जो डिस्क होती है ना, उसमें फ्लूइड होता है, वो जब निकलता है नर्व को पिंच करता है वो, ठीक है। तो जिन आसनास में आपको पेन आ रहा है वो ना कीजिए, और फिजिकल थेरेपी के साथ योगा करना है। योगा भी अच्छा नहीं है अगर आप गलत योगा कर रहे हो। हैमस्ट्रिंग वीक है और योगा में खींच रहे हो हैमस्ट्रिंग कि मैं तो फ्लेक्सिबल हो जाऊंगा, मेरे को स्प्लिट कर दें, तो आप गलत काम कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ। बिल्कुल सर। अभी सर स्क्लेरोसिस की बात हो रही है, स्क्लेरोसिस कैन बी करेक्टेड बाय स्ट्रेचिंग और नॉट। स्ट्रेचिंग उतना हेल्प नहीं करेगा, मैं बताता हूँ कैसे। ये मेरे 2 तो मसल्स हैं। स्क्लेरोसिस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे पहले, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा पता लगे स्कॉलियोसिस, स्क्लेरोसिस। यस स्कॉलियोसिस, सर, यस स्क्लेरोसिस। स्कॉलियोसिस को कहते हैं लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। अगर मैं इस तरह किसी की से पीठ डेटा। देखूं तो स्पाइन सीधी दिखेगी, बट स्कॉलियोटिक पर्सन की स्पाइन थोड़ी सी ऐसी होती है स्नेक जैसे। स्पाइन बोल सकते हैं ना सर हम इसको। बट आप नहीं, बट ये एक्सट्रीम केसेस में है, हर बंदा स्कॉलियोटिक है हल्के लेवल पर।
आपके मेरे सबके स्पाइन्स में थोड़ा सा ट्विस्ट तो होगा, थोड़ा सा तो वो है। है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द राइट हैंड डोमिनेंस, जो मैंने बात की डाइफ्रैगम की, ओरिएंटेशन की। बट हम्म। एक्सट्रीम स्कॉलियोसिस बहुत लेटरल कर्वेचर है, उसको बोलते हैं एक साइड कनकेव हो जाती, एक साइड कन्वेक्स हो जाती, यूं हो जाता स्पाइन। स्नेक स्पाइन और टाइप। उसका ये नहीं कि कोई फिक्स है, उसके लिए आपको प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए या आपको खुद इतनी नॉलेज है। खुद मत खेलना अपनी बॉडी के साथ कभी भी, हमेशा एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना। खुद मत करना कभी भी बिना किसी जाने। और यूट्यूब वगैरह से किसी की भी वीडियो देख ली, अगर वीडियो देख रहे हो तो देखो उसके क्रेडेंशियल क्या है, अगर वो खुद फिजिकल थेरेपिस्ट है, वो जानता है, तब फॉलो करो, ऐसे मत फॉलो करो किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सर एक साहिल जी पूछ रहे हैं कि किस बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, तो साहिल जी को सर आप बताएंगे हम किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे, मेनली क्या टॉपिक है आज हमारा। साहिल, हम बात करें ह्यूमन बायोमैकेनिक्स पॉस्चर के बारे में, करेक्टिव एक्सरसाइजेस के बारे में, और इसके बाद वैसे भी करण ये जो लाइव सेशन है इसे सेव करेंगे तो उसके बाद आप देख बिल्कुल सकते हो बिल्कुल। इसे। बिल्कुल सर, मैं इसको अपने यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। और साथ में हाँ, जैसे अनमोल जी फिर से बोल रहे हैं कि ओल्ड एज में फेस होती है ये दिक्कत जो होती है हमारे पास क्लोरोसिस वगैरह की। और ओल्ड, एक बात और बोलूंगा भाइयों, एक दिन चले जाना है दुनिया से। ह्यूमन बॉडी परमानेंट नहीं है, ये वक्त के साथ डीजनरेशन होगा, बूढ़े होते होते झुर्रियां भी आएगी, एब्स भी जाएगी, मसल मास भी घटेगा और पेन्स भी आएगी, स्पाइन भी खराब होता है, डीजनरेट होता है, एज के साथ नॉर्मल है। 16 साल में हो रहा है, तो अब आप ये सोचो कि 70 तक जियोगे कैसे, तब आपको वहां पर सॉल्यूशन की जरूरत है। ये है कि सर हम इसको डीजनरेशन इज, खत्म तो नहीं कर सकते हाँ, पर कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। बुढ़ापे को रोक दोगे क्या? नहीं रोक सकते भाई, जितनी दवाइयाँ कॉस्मेटिक करने, एक्सरसाइज कर लो, आएगा एक दिन, एक्सेप्ट करो भाई, आराम से चलो और खुश रहना सीखो, टेंशन मत पालो, खुश बिल्कुल रहना सर। सीखो। अभी अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर आप कोई एक्सरसाइज रिकमेंड करोगे फॉर दैट पोस्चर। आप एक बार प्रॉपरली बताओगे, मतलब आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, किस पोस्चर की बात कर रहे हो आप? मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मेरे अकाउंट में मैंने बताया कि देर इज नो पोस्चर, क्या होता है पैटर्न, उन वीडियोस को आप देख लोगे तो ना ही आप एक्सरसाइज पूछोगे कभी, ना ही आप पोस्चर पूछोगे। आप पूरा व्यू तो जानो बॉडी का एक बार। अब हम यहाँ पे देखो, इवन जी, मैं और करण बिल्कुल सच बात कर रहे हैं, हम आपको कुछ बेचने नहीं आए कि मैं झूठ बोलूं, बेचने नहीं हाँ आए हैं। मैं एक्सरसाइज भी तो इस है, टाइप मेरे मुझे मैसेज करो मैं बताऊंगा इतने रुपए, नहीं, देर इज नो बेस्ट पोस्चर, ठीक है? किसी चीज की परफेक्ट एक्सरसाइज कोई नहीं है, मैं भी नहीं दे सकता, कोई मैं नहीं तो दे सर सकता। यही चाहता हूँ, तो अभी मैंने एक सेशन किया, मैं यही चाहता हूँ जो हमारी फिटनेस यहाँ पे अभी किसी ने बात भी की थी कि फिटनेस को बहुत लिमिटेड कर दिया गया है आज की डेट में। फिटनेस इतनी बड़ी है, इसमें इतनी ज्यादा चीजें हैं, और मैं ही चाहता हूँ कि लोगों को इस चीज से पता लगे कि फिटनेस में और क्या यस, क्या चीजें हैं। अब हमें इट्स अ इस चीज वेरी में क्या वास्ट बेनिफिट हो रहा है डोमेन। सर। वही चीज ना सर, अभी मैं भी समाधि नींद में, तभी मैं सेशन करने आया कि चलो सबको बेनिफिट होना चाहिए। और यहाँ पे पैशन, चलो अभी पैशन, नीतीश, ये बिल्कुल सर पैशन है नीतीश आपका। भैया यहाँ पे बात करें, नीतीश भैया हमारे मिस्टर हिमाचल रह चुके हैं, तो इनके लिए बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है मेरी। ये बात कर रहे हैं कि आप इसमें जो है जो एज को हम रिवर्स कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नीतीश भैया मैं आपकी बात से एग्री हूँ, विद द हेल्प ऑफ गुड डाइट एंड एक्सरसाइज हम इसको कम कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। बट ये तो नहीं होगा ना सर कि अगर हम बिल्कुल ही उसको रिवर्स ही कर दें कि मतलब हाँ आप बिल्कुल, चलो मैं मानता हूँ हम उसको लिमिटेड कर आप एक सकते हैं। 80 अब जैसे साल के बंदे को 40 साल का नहीं कर सकते, एज वो एक्सरसाइज चीज कर हम दो उस चीज यार, के कब बारे तक में बात करोगे? कर रहे हैं। जी कब सर तक नीतीश भैया करोगे? हम उस बारे में बात मैंने कर रहे हैं कि हम उतना नहीं कर एक सकते। फिलोसॉफिकल व्यू दिया आपको, इसको दिल से लगाने जी की जरूरत नहीं है आपको, एक फिलोसॉफिकल व्यू कि ऐसा है, लाइफ है, एक बिल्कुल दिन बिल्कुल जाना है, ये फिलोसॉफिकल है। मैंने ये नहीं बोला एक्सरसाइज मत करो, अच्छा मत खाओ, करो सब कुछ, बिल्कुल। ठीक है? और यहाँ पे अनिल जी का क्वेश्चन है सर, हिप्स पर जब इंजेक्ट बार बार करते हैं तो वहां पर गांठ बन जाती है, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या। अब इस पे सर आप बात करेंगे या मैं बात करूँ थोड़ी सी। हिप्स पे जब गांठ बनती है तो जब भी इंजेक्शन लगता है वहां पे टच करके उसको हिला दिया करो, और एक जगह पे ज्यादा इंजेक्ट मत किया करो, उसे रोटेट किया करो, इतना चलो मुझे सर एक पता है, चीज बाकी है, मैं करण को इस पता बारे है। में वैसे चाहता नहीं हूँ कि हम इंजेक्टेबल्स की यहाँ बात करें, स्टेरॉइड्स की बात हो, बट स्टिल चलो अगर बात उठी है तो मैं यही बात बोलूंगा आपको अनिल जी की देखो ऐसा है, पहली बात तो यह है कि अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो, पहली बात तो है कि खुद इंजेक्ट मत करो, किसी प्रॉपर बंदे से कराओ। और इंजेक्ट कर दूसरी क्यों बात, रहे हो आप? चलो सर ये क्योंकि अब आपको पता ही है सर, ये हमारी फिटनेस इंडस्ट्री का एक डार्क सच है, काला हाँ सच ठीक है है, लोग तो लेते हैं जो भी है। डेफिनेटली, बट सर ये है सेफली लो। कि मैं ही बोलूंगा सेफली लो, डॉक्टर रिकमेंड करो, डॉक्टर से लगवाओ जो भी लगवाते हो। अगर गांठ बनती है तो उसके लिए भी आप अलग अलग जो ट्यूब्स आती हैं वो यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही जगह बार बार इंजेक्ट मत करो, हाई डोजेस मत करो। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको पता है फिर सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। मैंने खुद देखा है सर, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के टाइम पे कई बॉडी बिल्डर्स के चीरे लगे होते हैं, पीछे से टांके लगा के आए होते हैं। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो ये आप इंजेक्शन लगाते हो ना अपने आप, वहाँ पे गलती से वो इंजेक्शन किसी नर्व में जाके लग नर्व में गया ना चला जाता है। जनाब, तो आपको शिकायती का बहुत कुछ हो सकता है, बहुत पेन हो सकती है, मेरे तो फ्रेंड को हो प्लीज़ चुका है सर यस। वही,
तो वो ट्रेनाबोलिन इंजेक्ट कर रहा था, वेन में लगा, तो सर खांस 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 के खून तक निकल गया गले से। होता है सर, ये बहुत रिस्की चीजें होता है, हैं। क्या नहीं होता यार, लोगों की डेथ्स हो जाती है। तो हर चीज़ को आपको यार प्रॉपर गाइडेंस में करो। आप इंजेक्शन लगा रहे हो, एटलीस्ट आपको ये तो पता हो लगता कहाँ है, आपको पता भी लगता हो कहाँ ग्लूट पे के है। किस एरिया में इंजेक्शन लगता है, उसे किस तरह से आपको रोटेट करना होता है। नहीं पता तो डॉक्टर की हेल्प लो, ज़रूर करेगा वो। भूपेश जी कैसे हो? आज के टाइम में डायबिटीज है, हाउ टू कंट्रोल, ये लोगों को नहीं पता। नीतीश भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि बहुत से लोगों को 90%, मेरे खुद के फादर को डायबिटीज है, बट एक बात है कि जो एक पक्के घड़े होते हैं ना, पक्के घड़े नहीं मानते, पक्के घड़े फिर से नहीं मुड़ सकते। मैंने बहुत हाँ। ट्राई की अपने पापा को भी समझाने की और लोगों को भी कि डायबिटीज का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, आप डाइट पे कंट्रोल करो और एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज सबसे बड़ा सॉल्यूशन है डायबिटीज का। पर सर आशीष जिसने नहीं आशीष भैया ने कुछ मैसेज किया है। आशीष हिमफिट, आशीष भैया मैं बताना चाहूँगा, हिमाचल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम फिटनेस, कर रहे हैं। जो ये हमारी इंडस्ट्री है। और जब हम आशीष जब मैंने भैया जिम स्टार्ट हमारे, किया था तो वहाँ जी पर बिल्कुल। भैया को देख के हम एक्सरसाइज किया करते थे। तो ये इस गेम के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, आशीष भैया बहुत सबसे पुराने। पुराने, और इनका सबसे बड़ा, मैंने तो राइजिंग क्लास अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग का, इनका हिमफिट बहुत पुराना है। बहुत ये पहले से अलग ये ये काम अलग बहुत बात है पहले कि से कर सर रहे हैं। रिसर्च में ज्यादा रहते हैं, सर रिसर्च बहुत करते हैं, रिसर्च पेपर भी निकाल यस। सकते हैं कुछ टाइम में। बट ये है कि सर इस चीज में इतना नहीं है, बट इनका बहुत पुराना ब्रांड है। और ये हिमाचल में इनके तो पोस्टर्स लगे हैं इवन कई जिम्स में अभी तक। यस। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया आप, हेड्स ऑफ, हमें भी सिखाते रहिए। स्वप्निल भाई यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ड्रॉप फुट नेचुरल आपने फिजिक इज, yes, यहाँ पे ड्रॉप स्वप्निल फुट भाई एक उन्होंने बात कर कुछ रहे हैं। कमेंट किया था जी, ड्रॉप फुट करके, बट मुझे क्लियर नहीं हुआ वो क्या बात है। चलो मैं आप इनका देखता हूँ उसको, मैसेज मैं ले आपके लीजिए। लिए पढ़ रहा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ फ्रेगमेंट्स वगैरह सारे। तो नेचुरल फिजिक इज ऑलवेज बेटर देन स्टेरॉइड्स। स्वप्निल भाई मैं इस बात से एग्री भी हूँ, डिसएग्री भी हूँ, अब अपनी अपनी गेम है। अगर आप क्रिकेट वाले को बोलोगे कि भाई तू इस बॉल से नहीं खेल उस बॉल से खेल, तो वो बात कुछ अलग हो जाएगी। अगर आप वॉलीबॉल उसको दोगे क्रिकेट बॉल की जगह, तो वो अलग चीज हो जाती है। तो है कि सबकी आई अपनी अपनी थिंक ये गेम है, किसी के ये एक्सरसाइज और बायोमैकेनिक्स का टॉपिक है, यहाँ पे स्टीरॉइड्स को हम इंक्लूड करेंगे तो एक separate- करे ही नहीं तो ज्यादा बेटर है। आशीष भैया का ही क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे। इनका कनेक्शन थोड़ा वीक है, तो कनेक्शन रुक गया है थोड़ा, चलो मैं तब तक देखता हूँ और क्वेश्चंस वगैरह क्या है। ओके साहिल ब्रो, टेक केयर। बॉडी बिल्डिंग इज नॉट फिटनेस, फिटनेस इज नॉट अबाउट बिग मसल्स, बिग मसल इज नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, इट्स ऑल डिफरेंट। रवि भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि बॉडी बिल्डिंग से फिटनेस, ये नहीं बोलूंगा मैं कि देखो फिटनेस एक बहुत बड़ी टर्म है, बॉडी बिल्डिंग उसका एक पार्ट। दुनिया भर की अलग अलग तरह की फिटनेस आती है। अमन भाई को मैं फिर से एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो फिटनेस एक बड़ी टर्म है, बॉडी बिल्डिंग एक उसका पार्ट है, मसल बिल्डिंग भी एक उसका पार्ट है, जैसे स्ट्रेचिंग उसका पार्ट है, कार्डियोवैस्कुलर उसका पार्ट है, तो एक बहुत बड़ी टर्म है। आशीष सर चिकने घड़ों की ही बात हो रही थी, एक सेकंड मैं अमन भाई को फिर से कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके केपी ब्रो, हम स्टेरॉइड्स को कन्वर्सेशन में नहीं लाएंगे, पर चलो आजकल थोड़ा इस चीज के बारे में सारे ही बात कर रहे हैं, तो मैं इस चीज का बताना चाहता कि दोस्तों इन चीजों से दूर रहो, ये चीजें ठीक नहीं है। प्लीज ब्रदर आप कुछ ऐसा बताएं कि बैक पेन के लिए ज्यादा प्लोरम है। ब्रो मैं तो आपको यही बात बोलूंगा कि देखो सबसे पहले तो एक बार डॉक्टर के पास जाओ। देखो जो मेरा स्कोप है मैं तो उसके यही बोल सकता हूँ कि एक बार डॉक्टर के पास जाओ, पहले पता करो बैक पेन का रीजन है क्या। आप ये चीज खुद भी एनालाइज करो कि आपको बैक पेन किस रीजन की वजह से हो रही है, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ रीजंस, कुछ भी हो सकता है। सो इस चीज के बारे में तो आपको पता करना पड़ेगा। नीतीश भाई मैं आपकी बात से, और दिन मैं चाहता हूँ कि चलो आपके साथ भी हम कभी सेशन करें, ठीक है। तो ये टॉपिक हम किसी और दिन चलाएंगे, आज थोड़ा हम बायोमैकेनिक्स को लेकर टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। आप इसके लिए काम करो कि आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करो। अमर भाई आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ आ रहा आपका नेट पैक नेट मेरे को डलवाना पड़ेगा। तो है। नेट पैक है, सिग्नल की कुछ इशू है यहाँ पे। इसके लिए ये जो है मतलब मेरे को ना डिस्क है इनको, तो आप ना एक बार अमन सर को मैसेज कर लो, मेरे को पर्सनली मैसेज कर लो, हम इस बारे में ढंग से बात करते हैं, कमेंट में इतना नहीं बता पाएंगे हम। तो सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, सर सम एक्सरसाइज दैट कैन हेल्प यू टू ओनली गेट फिट, विच एज डजंट मैटर,
some exercise which can help वॉकिंग you to be वॉकिंग only चलना शुरू fit in करो। which, हाँ एज अगर मैटर नहीं करती उस चीज में, मतलब ऐसी कोई एक्सरसाइज, मैं तो बोलता हूँ सर एक एज की बात है, अगर आप बड़ी एज के भी हो, छोटे एज के भी, कुछ भी हो, आप सिंपल वॉकिंग से स्टार्ट करो। सबसे आप सेफेस्ट मसल बिल्ड एक्सरसाइज है दुनिया के। सबसे, और आप योगा स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट करो, डायनामिक स्ट्रेचिंग होती है सबसे सिंपल बेसिक स्ट्रेचिंग, वो आप स्टार्ट करो। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, 80 साल का बूढ़ा भी वेट ट्रेनिंग कर सकता है, बट ये है कि आप वेट कम उठाओ, वेट बहुत ज्यादा आपको लोड उठाने की जरूरत नहीं है, रेपिटेशन ज्यादा मारो। अब दिन जिम एंड्योरेंस में कोई ट्रेनिंग। बंदे जाते हैं, आपको पता है हवा में लोग जाते हैं, 100 100 किलो उठा लेंगे ऐसे करके, फिर बैग गई। यहाँ आई पे थिंक आपके लिए क्वेश्चंस हो क्वेश्चन है चुके कि हैं सबके। एक्सरे में नाड़ दबी हुई है, ये लोअर बैक डिस्क की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई इशू है जहाँ पे कोई नर्व कंप्रेस हो गया तो फिर तो डॉक्टर के साथ काम करना ही पड़ेगा। अमन सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी ना, आपकी साइड सिग्नल वीक है शायद, थोड़ा आपको मूव करना पड़ेगा। ब्रो मेरा अकाउंट राइजिंग अल्फाज ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हो अमन सर के अकाउंट में भी। सो गाइस वैसे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे को बताओ, फिर नहीं तो हम बाइंड अप करते हैं, सर की साइड ऐसे भी सिग्नल थोड़ा वीक है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है आज के टॉपिक को लेके, एक्सरसाइजिंग को लेके, पोस्चर डेविएशन को लेके, मसल इंबैलेंस को लेके, तो प्लीज आप मेरे को बता सकते हो। मैं ये वीडियो अगर भी आप कर सकते हो, यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछो। इसके अलावा जो आज का मेरा इस वीडियो में क्लियर करने के लिए मैंने अमन सर को तभी लाइव लिया, क्योंकि मैं सबको ये चीज समझाना चाहता था कि हम फिटनेस को जितना छोटा सोच के चले हैं, फिटनेस उतनी छोटी नहीं है। फिटनेस एक बहुत बड़ी टर्म है, और फिटनेस में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, मसल बिल्डिंग, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो मैं ये करूंगा कि जनरल फिटनेस अगर आपका गोल है, सब चीजें ट्राई करो, हर एक चीज ट्राई करो, जो आपको बेटर सूट करती है वो करो, आप कुछ भी कर सकते हो। स्वप्निल भाई स्ट्रेचिंग आपको प्रिवेंट कर सकती है इंजरी से, क्योंकि स्ट्रेचिंग जो है आपको बहुत फ्लेक्सिबल बनाती है, पर बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग से इंजरीज भी हो सकती हैं। अब एक सपोज मैं अगर रामदेव बाबा की बात करूं, रामदेव जी जितनी मर्जी स्ट्रेचिंग करें वो इतने ज्यादा लचीले हैं, सब चीजें हैं, बट आप उनका स्ट्रक्चर देख पाते हो तो हो सकता है। सर यहाँ पे बात हो रही है, बंदे पूछ रहे हैं कि स्ट्रेचिंग से इंजरीज कम होती है ज्यादा होती है, स्ट्रेचिंग से क्या? इंजरीज कम होती है ज्यादा होती है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम रामदेव बाबा की बात करें तो चलो स्ट्रेचिंग अच्छी चीज भी है, बट अगर एक उनकी बॉडी के हिसाब से देखा जाए, अगर सोचो बाई चांस अगर कल को कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उनकी बॉडी में इतना कम फैट है, सब चीजें हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह है, बट इंजरीज भी हो सकती हैं, मेरा वो कहने का मतलब है। कंटिन्यूअस स्ट्रेचिंग कोई अच्छी नहीं है। बायोमैकेनिकली इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। मोबिलिटी होनी चाहिए, जॉइंट अच्छे से काम करना चाहिए, बट स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है इंजरी प्रिवेंशन के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कुछ हद तक, बट ज्यादा फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश आप करोगे फिटनेस को लेके, वो एक अलग चीज होगी। ज्यादा स्ट्रेचिंग कोई अच्छी चीज नहीं है। अमन सर आपकी ना आवाज कट रही है, और हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए, हमारी वीडियो खत्म हो जाएगा सेशन, ठीक है? तो मेरे हिसाब से बाइंड अप हाँ हाँ करते हाँ। हैं ना। और बिल्कुल बिल्कुल गाइस बिल्कुल, किसी को एक्चुअली कोई भी सिग्नल क्वेश्चन का हो इशू है तो आप सबके। सर को, हाँ सर आप मेरे को, मतलब गाइस किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप किसी को भी क्वेश्चन मतलब मैसेज कर सकते हो, सर को, मेरे को, किसी को भी, कोई भी दिक्कत अगर बिल्कुल आपको आती है, बिल्कुल। ठीक है? और यहाँ पे चलो एक जय जी का क्वेश्चन है, जय बोल रहे हैं, हाय सर आई एम अ जेवलिन थ्रोअर, सो मिस्टर जय वी कैन, हम बता सकते हैं आपको, एक सेकेंड क्या क्वेश्चन है इनका। Okay, Mr. Jay, actually, we are going to wind up the session. Please text us personally. You can text Mr. Raman or you can text me as well. So please inbox us. वहाँ पे बात करते हैं। So अमन सर थैंक यू सो मच। अब मैं चाहता हूँ कि बहुत आगे अच्छा भी हम इस लगा, तरह से बहुत सेशन अच्छा लगा। सेशन करते रहें, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम इसे जरूरी एक है। ओपन कन्वर्सेशन में छोड़ रहे हैं, ओपन हम दोबारा कन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे नए नए टॉपिक कंटिन्यू के करेंगे साथ। इसमें, बिल्कुल सर। हम्म। मैं ये चाहता हूँ क्योंकि सर लोगों को पता लगना चाहिए फिटनेस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, हम इसको बहुत आजकल छोटी मान के चल रहे हैं, बहुत छोटी कर दी है लोगों ने, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, फैट लॉस, वेट गेन के ऊपर ही छोड़ दी है सारी की सारी बात। हम एक्सप्लोर करवाएंगे आपको इसको, जरूर करवाएंगे। बिल्कुल। गुड तो नाइट, थैंक यू टेक सो मच केयर, गाइस, सबको गुड धन्यवाद नाइट, जितने भी टेक लोग केयर। आए। और आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, सर को फॉलो कर सकते हो, सर के अकाउंट पे, मेरे वीडियो अकाउंट पे होगी, मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, किसी को लिंक चाहिए हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, किसी को भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज करो। हैव अ गुड नाइट, टेक केयर।